आप ये वीडियो डोमेन रेसर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जहां पर हम खुद आपको बहुत मोस्ट अफोर्डेबल और बहुत ही फास्ट स्पीड की होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारी होस्टिंग बाय मत करना अगर आपको इन 10 बातों का नहीं पता तो। आप चाहे किसी भी लेवल का वेबसाइट क्यों ना बना रहे हो, आपको होस्टिंग परचेस करते टाइम पर 10 बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहला, डिटरमाइन योर स्पेसिफिक नीड कि आप किस तरह का काम करना चाहते हो। मे बी आपने आज ही आपका ब्लॉगिंग फील्ड चालू की है, आप नई नई वेबसाइट बनाना सीखने वाले हो और आपके पास ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, बस आप ये सोच रहे हो कि मुझे 1-2 साल तक प्रैक्टिस करनी है, तो आपको बहुत ही जो एक्सपेंसिव होस्टिंग होते हैं उनके साथ में नहीं जाना है। ऐसा करने से आपके पैसे भी खराब होंगे और आप उनके सभी फीचर्स का फायदा भी नहीं उठा पाएंगे। और अगर इसी जगह पर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ सकता है, तो आपको वो होस्टिंग पिक करना होगा जो ज्यादा ट्रैफिक को मैनेज कर सके। सेकंड, अप टाइम एंड रिलायबल। देखो, बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर ऐसे होते हैं जो कि आपको सर्विस के नाम पर भर भर के बहुत सारी चीजें दे देते हैं, लेकिन जब यूजर आपकी वेबसाइट पर जाते हैं तो उसकी वेबसाइट ओपन होती ही नहीं है। और ऐसा इसकी वजह से क्योंकि उनका जो होस्टिंग प्रोवाइडर होता है ना, वो खुद में ही बहुत ज्यादा स्लो होता है। तो आपको वो होस्टिंग प्रोवाइडर पिक करना होगा जिसका अप टाइम बहुत ही ज्यादा हो और रिलायबल हो, जो आप उस पर यकीन कर सको कि हाँ, मेरी वेबसाइट डाउन नहीं पड़ने वाली। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी वेबसाइट का न केवल एसईओ स्कोर इंप्रूव होगा, बकायदा आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा आने वाला है और मतलब कि आपका फायदा भी ज्यादा होने वाला है। थर्ड, सर्वर परफॉर्मेंस एंड स्पीड। अब बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर ऐसे भी होते हैं जो कि आपको बहुत ही लो स्पीड प्रोवाइड करते हैं। वेबसाइट पर टच आप अब करोगे और 10 सेकंड के बाद आपकी वेबसाइट ओपन होकर यूजर को सामने दिखाई दे रही है। तो आपको वो होस्टिंग प्रोवाइडर पिक करना होगा जो कि आपको बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ में होस्टिंग प्रोवाइड करता हो। और ये बात आपने काफी बार अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस भी की होगी। कुछ वेबसाइट तो ऐसी होती है जो कि टच करते ही ओपन हो जाती है और कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जिनको आप टच करते हो और 10 से 15 सेकंड के बाद ओपन होती है। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट के सर्वर स्पीड एंड परफॉर्मेंस पर। फोर्थ, स्केलेबिलिटी ऑप्शन। आप चाहे आज कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर को पिक कर लो, मतलब कि आपको सस्ता मिल जाए और बहुत ही कम फीचर्स के साथ में मिल जाए, लेकिन जस्ट इमेजिन इन फ्यूचर आपकी वेबसाइट पर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो आप क्या उसको अपग्रेड कर सकते हो? ये बात आपको पहले दिमाग में रखनी होगी। आपकी वेबसाइट का होस्टिंग ऐसा होना चाहिए जिसको आप जब चाहो अपग्रेड कर सको, फिर से आपके पास ट्रैफिक थोड़ा हो या फिर बहुत ज्यादा ट्रैफिक ही क्यों ना हो। ऐसा करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब तक हमारे पास ट्रैफिक कम है, हम यहाँ पे सस्ती होस्टिंग के साथ में चल सकते हैं, और जैसे ट्रैफिक ज्यादा आया, हाथों हाथ होस्टिंग को अपग्रेड कर दिया और हमारे पास ज्यादा स्टोरेज आ गया ऑडियंस को मैनेज करने के लिए। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, रिव्यू सिक्योरिटी मेजर्स। अब बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर आपको अलग अलग तरह के फीचर्स दे तो देते हैं, लेकिन जैसे कि SSL सर्टिफिकेट हो गया और जो बाकी सिक्योरिटी फीचर्स हो गए, ये आपको प्रोवाइड नहीं करते। तो जब तक कि आपकी वेबसाइट पर अच्छे सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है, आपको उस होस्टिंग के साथ में नहीं जाना है और आपको वही होस्टिंग पिक करनी है जो आपको अच्छे सिक्योरिटी मेजर्स देती हो। क्योंकि आपकी वेबसाइट पर आपकी वेबसाइट का ही सेफ होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी वेबसाइट पर आपके यूजर्स का डेटा भी सेफ होना जरूरी है। तो आपकी वेबसाइट पर SSL सर्टिफिकेट्स हो गया, फायरवॉल प्रोटेक्शन हो गया, मालवेयर प्रोटेक्शन हो गया, इसी के साथ साथ DDoS प्रोटेक्शन हो गया, और इन सब के बावजूद आपकी वेबसाइट पर टाइमली बैकअप भी होना चाहिए। ये कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको होस्टिंग खरीदते टाइम पर दिमाग में रखने ही चाहिए। अगर ये किसी होस्टिंग प्रोवाइडर में नहीं है तो शायद आपको उसके साथ नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज इन फ्यूचर आपको दिक्कत हो सकती है। सिक्स्थ, कस्टमर सपोर्ट। आप चाहे कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर पिक कर लो, कल को कोई दिक्कत आ गई, वेबसाइट डाउन है या फिर कोई और रीजन है, तो आपके पास एक अच्छा कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए। और अकेला कस्टमर सपोर्ट ही नहीं, आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होने चाहिए, जैसे कि चैट का, कॉलिंग का, उसके साथ साथ टिकट रेज करने का, ईमेल का, और ये सारे ऑप्शन जितने ज्यादा होंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेहतर है कि आप कस्टमर केयर के साथ में कम्युनिकेट कर पाओ। इन स्टार्टिंग में भी आपको लग सकता है कि यार मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे कस्टमर केयर नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि होस्टिंग में कोई दिक्कत आती है और फिर हमें कस्टमर केयर को ही कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। सेवंथ, कंपेयर प्राइसिंग एंड फीचर्स। आप चाहे कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर को पिक कर लो, लेकिन सबसे पहले ये चेक करो कौन सा आपको क्या क्या फीचर्स दे रहे हैं, और अगर आपके रिक्वायर्ड फीचर्स आपको मिल रहे हैं तो उसके बाद में ये चेक करो कि कौन सा वो कम से कम कीमत में फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, आपको अगर कम से कम कीमत में जो फीचर सारे मिल जाए जो आपको चाहिए, तो आपको कम से कम कीमत वाले के साथ में जाना चाहिए, बिकॉज आप यहाँ पर एक लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। एट्थ, रिव्यू एंड टेस्टिमोनियल। आप यहाँ पर कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर को पिक करते हो तो उसको सिलेक्ट करने से पहले हमें नहीं पता होता कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी होगी, इसके जो रिव्यूज है वो कैसे होंगे। तो आप सिंपली उसका नाम गूगल पे सर्च करके और पता कर सकते हैं कि यूजर्स का इसके बारे में क्या कहना है, इसको ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उनके टेस्टिमोनियल्स को, रिव्यूज को पढ़ सकते हैं, अगर वो उसको अच्छा बता रहे तो डेफिनेटली आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आंखें बंद करके बिना टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज को देखे हुए किसी होस्टिंग प्रोवाइडर को पिक मत कर लेना, मे बी आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। नाइन्थ, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता
लगता है और वो ये है कि आपकी वेबसाइट का जो होस्टिंग है उसका कंट्रोल पैनल बहुत ही सिंप्लीफाइड होना चाहिए, जहाँ पर सब कुछ आप आराम से कर पाओ, ज़्यादा कोडिंग एक्सपीरियंस भी ना चाहे और सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हो, या फिर आपको एक बार में सब कुछ समझ में आ जाए। अगर ऐसा आपको कंट्रोल पैनल दिखाई देता है तो वो आपके लिए बेस्ट है। और बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर क्या करते हैं कि आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा एक पैनल प्रोवाइड कर देते हैं, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता। और जब भी हमें वेबसाइट पर कुछ भी चेंज करना होता है होस्टिंग को लेके, डोमेन को लेके, तो हमें बहुत ही एडवांस कोडिंग करनी पड़ती है या फिर किसी प्रोफेशनल को ढूंढना पड़ता है। सो पिक दैट होस्टिंग विच हैज वेरी सिंपल कंट्रोल पैनल। लास्ट एंड फाइनल, आपको जिस भी प्लेटफॉर्म से होस्टिंग लेना है ना, उसका रेपुटेशन और एक्सपीरियंस पहले पता कर लेना कैसा है, उसके बाद ही उस होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ में जाना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे झूठा प्रॉमिस कर देते हैं, आपको ये फीचर्स दे देंगे, ये भी फीचर्स दे देंगे, ये भी फीचर्स दे देंगे, लेकिन जब आप सस्ते के चक्कर में पड़ जाते हैं और उस होस्टिंग को बाय कर लेते हैं तो होस्टिंग बाय करने के बाद पता चलता है कि तो होस्टिंग अच्छे से काम ही नहीं कर रही। तो आपको रेपुटेशन और एक्सपीरियंस इन दोनों के बिहाफ पे कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर को पिक करना है जो कि लास्ट के कम से कम 4-5 साल से मार्केट में टिका हुआ हो। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।